everybody. This is Shagun Smith Francis, and you're watching Teach Me SF. In today's video, we will be discussing the various fund based and fee based banking products and services. Now, as we all understand, that banking services are very broad. एक बैंक बहुत सारे तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और बेसिकली ये जो सर्विसेज होते हैं दीज आर कस्टमाइज्ड एज पर दी क्लाइंट्स और कस्टमर्स नीड्स. Now, these products and services are of two types. The first is fee-based and the second is fund-based. Fee-based का मतलब होता है कि जब बैंक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक फीस चार्ज करता है, दैट इज़ अ नॉमिनल फीस दैट द बैंक चार्जेस. और फंड बेस्ड होते हैं जिसमें कि बैंक खुद इन्वेस्ट करता है, उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो बेयर करता है, उसके साथ जो रिस्क अटैच्ड है इन्वेस्टमेंट के साथ वो बेयर करता है, और उसके बाद जो अर्निंग होती है दैट इज़ नॉट फ्रॉम अ फीस बट द अर्निंग इज़ द रिटर्न दैट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. तो ये दो टाइप के बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं, फीस बेस्ड एंड फंड बेस्ड. Now let's talk about the fee-based banking products and services. Now the bank has two types of clients. The first is the corporate clients and the second is retail clients. Corporate clients होते हैं वो organizations जो banking services avail करते हैं. ये organizations हैं जो अपने सारे finances के काम banks के through करवाते हैं. And retail are the individuals जो banking products and services को avail करते हैं. Now let's talk about the corporate fee-based services. Corporate fee-based services is a collective term. जितने भी services, financial services बैंक offer करता है अपने customers को, अपने corporate customers को for a fees are called as corporate fee-based services. Now the first one is cash management services. Cash management services is a very important function that any management or any organization has to perform. Cash management क्यों करना ज़रूरी है? To minimize transaction cost, to exercise greater control and to maximize returns. और ये इतना important functions banks अपने corporate clients को करके देता है. इसके जो सर्विसेज हैं दे आर ऑफ थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट आर कलेक्शन सर्विसेज, सेकंड इज़ पेमेंट सर्विसेज एंड थर्ड इज़ लिक्विडिटी सर्विसेज. कलेक्शन किस चीज़ की होती है? चेक्स की और डिमांड ड्राफ्ट्स की. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट सेल करता है तो वो क्रेडिट पे होता है जनरली, और वो क्रेडिट जब आपको पैसा वापस करने के लिए आता है आपका डेटर, तो वो आपको बेसिकली चेक्स देता है, और वो चेक्स हमारे लिए कौन कलेक्ट करता है? हमारा बैंक. ठीक है. द सेकेंड इज़ पेमेंट. अब पेमेंट किस किस चीज़ के लिए चाहिए होती है? ऑब्वियसली हम लोग जब किसी को कुछ बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हम अपना रॉ मटेरियल भी परचेज़ कर रहे होंगे, वील बी हैविंग सप्लायर्स, और हमें पेमेंट्स दूसरी कौन से करने होते हैं? लाइक डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, पेमेंट इंटरेस्ट देना होता है, डिबेंचर पेमेंट्स करनी होती हैं, हमने अपने स्टाफ की, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करनी होती हैं. तो बहुत सारे काम होते हैं जो एक बैंक के थ्रू अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पेमेंट के काम करवाते हैं. द थर्ड वन इज़ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स अब एक क्लाइंट है, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एक बैंक अकाउंट नहीं होता, एक ही बैंक के पास इट माइट हैव मल्टीपल अकाउंट्स. तो उन्हीं मल्टीपल अकाउंट्स में किसी में कभी पैसा ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, एंड समटाइम्स यू रिक्वायर मनी इन अ पर्टिकुलर अकाउंट जिसमें पैसा कम है. तो बैंक क्या करता है? लिक्विडिटी मेंटेन करता है. मतलब जिस अकाउंट में ज़्यादा पैसा है उस अकाउंट से लेकर आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा. दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी. सो अ बैंक परफॉर्म्स three functions under cash management services, that is of collection, payment and liquidity. The second is merchant banking. मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है?
मर्चेंट बैंकिंग इज़ अ सर्विस जो सिर्फ कॉरपोरेट क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं कंपनी को, अंडरराइटिंग सर्विसेज, इंटरनेशनल फाइनेंस, कस्टोडियल सर्विसेज, इस टाइप के बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है फॉर अ फीस। The third is foreign exchange services. Now, why do we need foreign exchange services? Because जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं अब्रॉड फॉर देयर बिजनेस पर्पस। नाउ अगर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी फीजिबल अगर हमारा बैंक हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हो। मतलब कि जो पैसा हमारे पास रुपीज़ में है उसको उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दे, या उस फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दे फॉर अ फीस वेन एवर वी रिक्वायर इट। द नेक्स्ट इज़ बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? इट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने सुना होगा। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो तब दिया जाता है जब भी बैंक को, जब भी क्लाइंट को या कॉर्पोरेट कंपनी को पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे बैंक्स हमारे लिए बिल्स डिस्काउंट कर देते हैं। द नेक्स्ट इज़ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? It is when a business sells its account receivable to a third party at a discount. अब ये थर्ड पार्टी कौन होती है? बैंक्स। जब बैंक्स फैक्टरिंग सर्विसेज कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं एट अ डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग। इसमें क्या होता है कि बैंक हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करता है और उसके जो एसोसिएटेड रिस्क होते हैं वो भी वो टेक केयर करता है फॉर अ स्मॉल फीस। द नेक्स्ट इज forfeiting. Okay, what is forfeiting? Forfeiting is a form of financing of receivables pertaining to international trade. ये इंटरनेशनल फाइनेंस की चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं, हम मतलब बैंक्स परचेज करते हैं ट्रेड बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट्स of the corporate customer when he is in immediate need of the money. The next is leasing. Leasing क्या होता है? It is a contract between the owner and the user. The owner is the lessor and the user is the lessee. अब lessee को right देता है that you can use this asset over a period of time for a fees, for a rental fees, that is called as leasing. Then is credit rating. So credit rating एक ऐसी सर्विस है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ताकि वो अपना क्रेडिट वर्दीनेस शो कर सकें और मार्केट से पैसा उठा सकें इफ़ दे नीड इट। द नेक्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट. Letter of credit is a letter that a banker issues. It shows the commitment on behalf of its clients to the suppliers to accept the client's bills up to the amount stated in the letter of credit. इसका क्या मतलब है कि बैंक गारंटी लेता है अपने कॉरपोरेट क्लाइंट की, उस लेटर में लिख के ये देता है कि इतना तक अमाउंट, जितना भी अमाउंट है इतना तक अमाउंट का पैसा अगर मेरा क्लाइंट वापस नहीं करता है तो आई टेक द गारंटी टू रिटर्न योर मनी. दैट इज़ कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट. और ये बैंक क्यों करता है? इट डज इट फॉर इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर्स फॉर अ फीस. द नेक्स्ट इज बैंक गारंटी. बैंक गारंटी इज सिमिलर लेटर ऑफ क्रेडिट, बट बैंक गारंटी का मतलब क्या होता है? बैंक गारंटी क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट, जो उसका कॉर्पोरेट कस्टमर है, दैट द कॉर्पोरेट कस्टमर कैन अवेल अ लोन फ्रॉम एनीवेयर, और अगर वो नहीं दे पाता है तो बैंक उसकी जगह पर वो लोन का रीपेमेंट करेगा. सो बैंक गारंटी जो होता है इट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. और जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसमें ये होता है कि कितने भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बट उसकी एक लिमिट मेंशन होती है
कि इतना मैक्सिमम ही अमाउंट है जिसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया गया है, इसके ऊपर के अमाउंट अगर आपने पे कर दिए हैं तो उसके लिए वो वर्दी नहीं रह जाता। अंडरस्टूड? So these are the corporate fee based services provided by the banks. Now let's move on to the retail fee based services. Retail मैंने जैसे बताया आपको, retail based services are basically for the इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स का पहला सर्विस कौन सा होगा? पर्सनल टैक्स काउंसलिंग। नाउ टैक्स जो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबको नॉलेज नहीं होती है, हाउ टू पे योर टैक्स, और अपना टैक्स को किस तरीके से आप सेव कर सकते हो, कौन कौन से रिबेट्स हैं जो आप अवेल कर सकते हो। तो बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं? अपने जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए वो टैक्स काउंसलिंग भी करके देते हैं। Then the second product is credit cards and debit cards. Now what are credit cards? What is the difference between credit cards and debit cards? क्रेडिट कार्ड्स आर द कार्ड्स जिसके ऊपर आप लोन लेते हो फ्रॉम दी बैंक। मतलब आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करी, वो आपने क्रेडिट पे परचेज़ करी है, एंड वट एवर अमाउंट इज़ ड्यू ऑन द क्रेडिट कार्ड वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस करना होता है, एंड फॉर अ नॉमिनल फीस दैट इज चार्ज अलॉन्ग विद दैट। जो डेबिट कार्ड्स होते हैं, बैंक्स डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं? ओनली एंड ओनली इफ़ यू हैव अ अकाउंट, if you have an account with the bank, only then a debit card will be issued to you. और debit card क्या होता है? Only the amount that you have in your bank can be taken out from the bank. ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं? स्मार्ट कार्ड बेसिकली आजकल तो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सब में एक स्मॉल चिप लगा होता है, और स्मार्ट कार्ड उसी को बोला जाता है। पहले होता था कि वी डिड नॉट हैव अ चिप इन द डेबिट कार्ड्स, बट नाउ वी हैव अ चिप। और स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? जिसमें एक स्मॉल चिप लगा होता है, एक मेमोरी चिप लगा होता है, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा स्टोर किया होता है। So that is the same thing now as debit cards and credit cards. E-cash. E-cash बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो e-wallet. It is some amount of money that is stored online, and you can redeem that money whenever you're doing payments. The next service is the ATM services. ATM service is a very common service जो सारे बैंक्स ही प्रोवाइड करते हैं। आजकल शायद ही कोई हो जो स्पेशली बैंक जाता हो टू टेक आउट और टू विड्रॉ मनी। और ATMs पे देयर इज़ नॉट जस्ट विड्रॉल ऑफ मनी, you can do a number of other functions also at ATM machines. You can deposit your money also, you can check balances, you can do 14 functions जो बैंक रिटेल कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है थ्रू ATMs. Then next is foreign inward and outward remittances. Remittances means payments. तो फॉरवर्ड फॉरेन इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? कि जैसे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उन्हें कुछ भी अमाउंट रिसीव करनी है, एडवांस करना, कुछ भी अमाउंट रिसीव करनी है या पेमेंट्स करने हैं थ्रू चेक्स, थ्रू ड्राफ्ट, थ्रू ट्रैवलर्स चेक, थ्रू करेंसी नोट्स, ईमेल ट्रांसफ़र्स, वो सारे भी इंडिविजुअल कस्टमर्स भी बैंक के थ्रू कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो और किस चीज़ के लिए फ़ंड्स फ़ॉरेन में फ़ंड्स रिमिट करेंगे या पेमेंट्स करेंगे? फॉर एजुकेशन, फॉर सब्सक्रिप्शंस टू जर्नल्स एंड मैगजीन्स, फॉर पार्टिसिपेशन फीस, एंड फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। कि कोई भी फ़ॉरेन के पेमेंट्स अगर करने हो तो किस लिए करेगा? Then is fund transfer facilities. Fund transfer facilities, yes, the banks nowadays are transferring funds, और within minutes आपके मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। It does not take much time because now we are in the era of digitalization. We are in the era जहाँ पे सारा काम बैंक्स अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो earlier this fund transfer used to take 2 or 3 days even. The next is microfinance. Microfinance होता है, as a term says micro, it is
all the services of credit, सेविंग, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफ़र, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जब वो लो या मिडिल मिडिल भी नहीं, जो लो और पुअर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को केटर करते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग सर्विसेज. देन नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन ट्रेडिंग. बैंक्स ऑल्सो परफॉर्म ऑनलाइन ट्रेडिंग फॉर इट्स कस्टमर्स, और वो ट्रेड करते हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में, कमोडिटीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स. Then the next is utility bills payment. There are so many clients जो अपने बिल्स अपने बैंक्स के थ्रू पे करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फ़ोन बिल, आप बैंक को सिर्फ डायरेक्ट कर देते हो कि हमारा जो भी बिल आएगा उसको आप उसी वक्त पेमेंट कर देना, या ऑन अ पर्टिकुलर डेट आप उसका पेमेंट कर देना, एंड बैंक्स डज इट फॉर अ नॉमिनल फीस. देन इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट, तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जिसमें भी उसको इन्वेस्ट करना है, वो अगर एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहता है, एक पर्टिकुलर उसने शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट वो चाहता है कि एक पोर्टफोलियो में, एक बैग ऑफ सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करे, तो एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है जिसमें ना ज़्यादा रिस्क हो, और उसको आपके जो क्लाइंट है या कस्टमर है उसको एक एवरेज अच्छा खासा इनकम मिलता रहे, ताकि उसको ज़्यादा लॉसेस भी ना हो, रिस्क भी ज़्यादा ना हो, और उसके जो उसके रिटर्न्स हैं वो भी एकदम मिनिमल ना हो. सो फॉर दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो डन बाय द बैंक्स. देन द नेक्स्ट इज सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, एंड देन इज सेफ कस्टडी फैसिलिटीज़. नाउ सेफ डिपॉजिट्स में क्या होता है, बेसिकली ज्वेलरी एंड अदर स्टफ इज़ केप्ट, और सेफ कस्टडी क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक्स को दे दिए जाते हैं. कोई टाइटल डीड्स हो गए, कोई जैसे घर के कागजात हो गए, या किसी भी प्रॉपर्टी के चीज़ें हो गई, सो दोज वैल्यूबल आइटम्स आर ऑल्सो पुट इन सेफ कस्टडी ऑफ द banks. ठीक है. So these were retail fee based services provided by the banks. The next one is fund based product and services. Now fund based में मैंने पहले ही बताया कि फंड बेस्ड कौन से होते हैं, जिसमें बैंक्स हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, उसके साथ की जो भी कॉस्ट होती है और जो रिस्क होती है उसको भी बेयर करता है, एंड देयर इज़ एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. Now the first kind of service is working capital finance. वर्किंग कैपिटल क्या होती है, व्हेन द कस्टमर इज़ इन नीड. कस्टमर मतलब कि जैसे हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, व्हेन ही इज़ इन नीड ऑफ मनी टू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, जो डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. अब ये वर्किंग कैपिटल जो हमारा है उसको फाइनेंस कैसे करता है बैंक, फंड बेस्ड में भी कर सकता है और फी बेस्ड में भी कर सकता है. फी बेस्ड में कैसे कर सकता है, मैंने पहले बताया, फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट देकर एंड बैंक गारंटी देके. और फंड बेस्ड कैसे करता है, जैसे कैश क्रेडिट करेगा, ओवरड्राफ्ट करेगा, शॉर्ट टर्म लोन्स देगा, बिल्स डिस्काउंट करेगा, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करेगा. ठीक है. सो अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इतने टाइप के होते हैं. वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होता है टू प्रोक्योर आर रॉ मटेरियल, हमारा पेमेंट करने के लिए, हमारा सन्ड्री डेटर्स का जो साइकिल है उसको प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए होता है. और बैंक्स दोनों ही तरीके से, फंड बेस से भी और फी बेस से भी हमारे को हेल्प करता है टू फॉर द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग. द नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस. शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन सा होता है, जो 3 मंथ से 12 मंथ्स तक जाता है, मतलब अप टू अ ईयर जो फाइनेंसिंग बैंक हमारे को करके देता है. वो बैंक जो फंड्स जो इंटरेस्ट रेट्स होता है दैट कुड बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग. द नेक्स्ट इज बिल्स डिस्काउंटिंग. बिल्स डिस्काउंटिंग इज़ बेसिकली जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारा जब भी वी आर इन नीड टू urgent need for the money, then we give our bills of exchange to the bank, and the bank discounts our bill and gives us the money to meet our requirements. अब यू विल से बिल्स डिस्काउंटिंग को हमने फंड बेस्ड में क्यों लिया है.
फंड बेस्ड में इसलिए लिया है बिकॉज अगर जो हम लोग बिल ले रहे हैं वो बिल का नॉन रीपेमेंट इज़ अ रिस्क, एंड अभी तक बैंक के पास कोई पैसा नहीं आया होता है, वो अपने पास से आपको पैसा दे रहा होता है। उसको पैसा 3 मंथ्स के बाद मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स, और आपने आज ही अपने बैंक से 10,000 रुपीज़ ले लिए हैं, तो आपने तो आज ले लिए हैं, बट द बैंक विल बी वेटिंग फॉर अनदर 3 मंथ्स। द रिस्क इज़ अटैच टू इट। अगर वो पैसा उसको मिल जाता है दैट इज़ गुड, बट अगर नहीं मिलता है देन दैट विल बी अ लॉस। सो इट इज़ बेयरिंग अ रिस्क, सो एंड द बैंक इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज फंड बेस्ड बैंकिंग सर्विस। द नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट फाइनेंस में बेसिकली वही फाइनेंसिंग आती है जब हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन रुपीज़, मतलब जब हम लोग फॉरेन करेंसी से रुपीज़ में और रुपीज़ से फॉरेन करेंसी की हेल्प करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। The next is term lending. Term lending means when the lending is done for a period of 3 to 5 years, and that is done for a fixed or floating interest rate. The next is buyers or suppliers credit. This is a facility that is given to the corporate clients as a line of credit. अब इसका क्या मतलब है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि वो एक प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट है या नेगोशिएटेड टाइम है जिसमें उसको उतना क्रेडिट अवेल किया जाएगा, मतलब इतना क्रेडिट उसको दिया जाएगा, एंड ही कैन यूज़ दिस फैसिलिटी विद इन दिस टाइम लिमिट, दैट इज़ कॉल्ड एज बायर्स क्रेडिट. So these are basically the 6 fund-based banking products and services. That will be all for today. I hope you've liked the video. Please like the video and subscribe to the channel if you find the video useful and would like to get the latest updates of my upcoming videos. Thank you so much.